भोगांव के भाजपा कार्यालय पर प्रधानमंत्री मोदी के 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर भोगांव विधायक ने गिनाई उपलब्धियां। गुरुवार को दोपहर लगभग 12 बजे भोगांव छाछा जीटी रोड स्थित भोगांव विधानसभा के भाजपा कार्यालय पर पूर्व मंत्री एवं भोगांव विधायक राम नरेश अग्निहोत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मित्रों, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के भारत सरकार के 9 वर्ष ये ऐतिहासिक वर्ष 75 साल के इस भारत में जो 50 साल में विकास के काम नहीं हुए, जो नई नई ख्यातियाँ भारत को 75 साल में बहुत पहले ही मिलनी चाहिए थी, लेकिन इन 9 वर्षों में हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने कर दिखाया है। भारत का मान, सम्मान, गौरव आज दुनिया में शिखर पर। 2014 में जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला काम उन्होंने जो किया था वो संसद में प्रवेश करते समय साष्टांग प्रणाम करके लेटकर राजनीति के उस मंदिर को पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने नमन किया और प्रणाम किया। और उसी वर्ष 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की, जिसमें हर घर पर इज्जत घर के नाम से शौचालय बनाने का काम किया जाएगा, ये घोषणा की थी। विरोधियों ने बड़ा मजाक उड़ाया उसका और कहा कि देश का, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री लाल किले से शौचालय की बात कर रहा है। लेकिन वो अभियान जब चला और ज़मीन पर अमली जामा पहनाया गया तो आज 40 करोड़ परिवारों में इज्जत घर के नाम से शौचालय बने। हर देश ने इसकी प्रशंसा की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस अभियान को, इस कार्यक्रम को सबसे सफल कार्यक्रम देश का बताया, पहला कार्यक्रम। और फिर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास योजना, जो गरीब कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो पक्के मकान में रहेंगे, जो कच्चे मकान में रहते थे, झोंपड़ी में रहते थे, तिरपाल में रहते थे, उनका सपना था कि जीवन में कभी उनको पक्का मकान मिल जाए। वो सपना प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया और देश में आज लगभग 5 करोड़ परिवारों के पास लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना के शहर में और गांव में पक्के मकान गरीबों को उनकी चाबी सौंपने का काम पूरा हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना इसके अतिरिक्त उसमें अलग से दिए गए, लेकिन ये प्रधानमंत्री आवास योजना विश्व की सबसे सफल अभियान और योजना ये साबित हुई है। ये पूरा देश मानता है, पूरी दुनिया मानती है। और उसके बाद
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीब माताओं बहनों की आंखें धुएं से खराब होती थी। लकड़ी का भी अब जब से वृक्ष कम हो गए, जंगल और वन कम हो गए, पशु आबादी कम हो गई, तो लकड़ी और कंडे का भी इंतजाम नहीं था और माताओं बहनों की धुएं से आंखें खराब होती थी। इसलिए उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई, जिसमें फ्री गैस का कनेक्शन, रेगुलेटर, सिलेंडर, चूल्हा। और आज खुशी की बात है कि देश के अंदर 8 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को ये सुविधा प्राप्त हो चुकी है। बड़ा क्रांतिकारी कदम भारत सरकार ने ये उठाया है। इससे गरीबों को बहुत लाभ पहुंचा है और हमारी माताओं बहनों को खाना पकाने में आराम और सहूलियत, सुख चैन प्राप्त हुआ है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपया वर्ष में, 2-2 हज़ार रुपये के माध्यम से 3 बार में, सीधे डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में पहुंच रहा है, कोई बिचौलिया नहीं। कभी हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे, हम 1 रुपया केंद्र से भेजते हैं और लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते 85 पैसा रह जाता, 15 पैसा रह जाता, 85 पैसा गायब हो जाता। वो स्थिति न बनने पाए, इसलिए सीधे लाभार्थी के खाते में सीधा डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा पहुंच रहा है। हर योजना का, चाहे जो भी योजना हो, तो सारी योजना का पैसा सीधे खाते में पहुंच रहा है। और किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमारे देश भर के किसानों को, चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, 6,000 रुपया प्रतिवर्ष मिल रहा है, जिससे उनका जीवन यापन बड़े आराम से हो सके। पूरे कोरोना का महामारी जब आई तो लोग खाने पीने के लिए परेशान हो गए। केंद्र की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने उसके लिए भी व्यवस्था की और फ्री राशन कई वर्ष से लगातार, जब से कोरोना आया था तब से लगातार जनता को फ्री राशन देने का काम ये हमारी केंद्र की सरकार कर रही है। गरीबों का कोई भूखे पेट गरीब न सोने पाए, ये सरकार का संकल्प है और उसके माध्यम से हर गरीब को फ्री राशन ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रहा है। कहीं किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं, कोई इसमें भ्रष्टाचार नहीं, कोई शिकायत नहीं। सब गरीबों को आराम से राशन देने का काम हमारी केंद्र की सरकार कर रही है। कोरोना महामारी जो देश ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी महामारी थी, इसमें जो भारत की तरफ से फ्री वैक्सीनेशन का काम किया गया और वैक्सीन भी एक नहीं, 3-3, 4-4 वैक्सीन, चाइना और अमेरिका से भी ज़्यादा असरकारी और प्रभावशाली वैक्सीन हमारी देश में बनी। चाइना में तो दोबारा फिर लौट के आया वैक्सीनेशन होने के बाद, फिर कोरोना आया और बड़ी संख्या में फिर लोग हताहत हुए, फिर महामारी फैली। लेकिन हमारे देश ने जो वैक्सीन बनाई, हमारे वैज्ञानिकों ने, उन वैज्ञानिकों को मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने 3-3, 4-4 वैक्सीन ऐसी बनाई जिनका असर आज तक है और कोरोना अब दम तोड़ रहा है, आखिरी सांस गिन रहा है। ये काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया और पूरे देश को फ्री वैक्सीनेशन, और देश को ही नहीं तो दुनिया के तमाम देशों को वैक्सीन देने का काम हमारे केंद्र की सरकार ने किया है। उनको भी इस महामारी से निजात मिल सके,
ये भी सहयोग सहायता हमारे देश की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर, जहाँ हम जब से याद संभाली जनसंघ जब से शुरू हुई तब से हम नारा लगाते हुए आए हैं कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और धारा 370 और 35 को हम हटाएंगे। हर चुनाव के हमारे मैनिफेस्टो में ये रहता था, ये घोषणा होती थी कि हम आएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम धारा 370 और 35 को हटाएंगे। और संसद के अंदर हमारे देश के लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने घोषणा की तो लोगों ने कहा, जम्मू कश्मीर के नेताओं ने कहा खून की नदियां बह जाएंगी और गोलियां चलेंगी, बम चलेंगे, लेकिन एक पत्थर भी कहीं नहीं दिखाई दिया। आज जहां जम्मू कश्मीर में देश का तिरंगा झंडा जलाया जाता था, पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते थे, आज घर घर पर तिरंगा झंडा शान से लहरा रहा है। हर सरकारी इमारत पर, हर कार्यालय पर भारत का तिरंगा पूरे सम्मान और सम्मान के साथ फहराता हुआ दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि धारा 370 और 35 से समाप्त होने के बाद हमारे जम्मू और कश्मीर में विकास की नई धारा बही है और अमन और चैन की सांस पूरी वहाँ की आवाम ले रही है, पूरी जनता ले रही है। और आपने देखा कि अभी 20G के देश में 20G के देशों में जो मीटिंग हुई थी जब श्रीनगर के अंदर, कि शांतिपूर्वक कोई पत्ता नहीं खटका, एकदम अमन चैन और शांति के साथ दुनिया के 20 देश यहाँ आए जम्मू श्रीनगर में और सफल मीटिंग वहाँ हुई। जो लोग ये कह रहे थे कि वहाँ आतंकवादी आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर आज आन बान शान से आगे बढ़ रहा है विकास की ओर, वहाँ अग्रसर हो रहा है पूरा प्रदेश। युवा महिलाएं सब आगे बढ़कर देश के हर राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग ले रहे। ये बड़ा क्रांतिकारी काम देश के अंदर हुआ है। राम मंदिर के लिए भी हम कटिबद्ध थे। हिमाचल प्रदेश के पालम में जो हमारी कार्य समिति हुई थी, श्रद्धेय अटल जी उस समय अध्यक्ष थे, वहाँ ये प्रस्ताव आया था कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पक्ष में है। हमने उस काम को अपने हाथ में लिया था, लेकिन विरोधी कहते थे कि भाजपा वाले जब चुनाव आता तभी उन्हें राम मंदिर याद आता है, और ये भी कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से और हमारी केंद्र की सरकार के सहयोग से वो रास्ता भी साफ हो गया है। जनवरी में राम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है। मंदिर तैयार होकर हमारी अस्मिता, राष्ट्रीय अस्मिता का जो केंद्र भगवान राम का मंदिर है, जनवरी में हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी उसका लोकार्पण करेंगे और देश को समर्पित कर दिया जाएगा। वो भी काम हमारे केंद्र की सरकार ने इन 9 वर्षों में करके दिखाया है, जो 500 साल से चल रहा था। 500 साल से जो विवाद चल रहा था वो इन 9 वर्षों में करके दिखाने का काम हमारे प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार ने किया। हमने देखा कि किसी भी देश के लिए उसकी सुरक्षा और वहाँ की सेना ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा ये सबसे पहला काम है। जब देश सुरक्षित होगा, देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी, तभी वहाँ विकास का काम आगे तेज़ी से किसी भी देश में बढ़ सकता है।
और हमारे देश में एक सुई भी अगर आती थी सेना के उपयोग के लिए तो वो विदेशों से आती। भारत में कोई चीज़ नहीं बनती थी सेना के उपयोग के लिए। हमारे सैनिक वर्षों तक एक एक चीज़ को परेशान रहते थे। आज भारत के अंदर 400 सैन्य उपकरण बनाए जा रहे हैं। सैन्य उपयोग की 400 वस्तुओं का निर्माण ये भारत में हो रहा है, हमारी सेना कर रही है और अपना ही उपयोग नहीं कर रहे। तो विश्व के करीब 60-70 देशों में हम निर्यात कर रहे, जो हम हर चीज़ आयात करते थे आज हम उल्टा निर्यात कर रहे। हमने हेलीकॉप्टर भी बनाने का काम किया, हमने प्लेन बनाने का काम किया, हमने तोप बनाने का काम किया, हमने गोला बारूद बनाने का काम किया। हर चीज़ आज भारत के अंदर निर्माण हो रही है। इससे बड़ा स्वाभिमान और सम्मान का काम दुनिया में कोई देश नहीं कर पाया जो 9 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे देश की इस लोकप्रिय सरकार ने करके दिखाया। और अंत में इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों से पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान और गौरव ये बढ़ा है। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी देश में जाते थे तो कोई विदेश मंत्री या कोई गृह मंत्री उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पे आ जाता था। आज उस देश के राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं, सम्मान देते हैं। और कई देशों में तो जब मोदी जी गए तो उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में गए थे तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि यू आर बॉस, आप तो बॉस हैं। कई देश के प्रधानमंत्री उनके पैर छूते हुए दिखाई दिए। कई देश के प्रधानमंत्रियों ने कहा है कि दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता ये नरेंद्र मोदी है। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति बाइडेन वो उठकर चल के प्रधानमंत्री से मिलने आता है। इससे साफ दिखाई देता है कि देश का गौरव सम्मान ये आज चरम सीमा पर है। और ये 9 वर्षों की जो तपस्या है हमारे प्रधानमंत्री जी की, जो 9 वर्षों के हमारे काम हैं, योजनाएं हैं, उनके कारण ये संभव हुआ है। इसलिए आज की इस प्रेस वार्ता में इन 9 वर्षों के जो सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष हैं, ये अद्वितीय हैं, ये ऐतिहासिक हैं, क्रांतिकारी हैं। इनको भारत में 9 वर्षों में जो काम हुआ है वो पिछले 50 सालों से भी ज़्यादा है। आज पूरा देश मोदी जी के साथ है, मोदी जी की जय जयकार कर रहा है। धन्यवाद। मंत्री जी, आज जो प्रेस वार्ता आपके द्वारा बुलाई गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि जो 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है मोदी जी का, उस मोदी जी के 9 वर्ष के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूर्ण होने पर कई कार्यक्रम हमारी पार्टी ने आयोजित किए। उसमें कल जनसभा थी मैनपुरी में, कभी हमने टिफ़िन भोज का कार्यक्रम किया, कभी गांव में लाभार्थियों के संपर्क करने का काम किया। उसी क्रम में ये भी आज प्रेस के मित्रों से भेंट करना और उनके सामने अपना विषय रखना, ये भी एक कार्यक्रम पार्टी की ओर से तय था। माना जाए 24 की तैयारी शुरू कर दी गई। 24 की तैयारी में तो हम तो लगातार 5 वर्ष हर चुनाव की तैयारी करते हैं। हमारी पार्टी कभी चुप नहीं बैठती, लगातार। इतना आसान होगा इस बार, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं। ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल ही नहीं, देश के कई नेता प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। कई, मैं समझता हूँ कि 1 दर्जन के आसपास पहुँच गया होगा, 2-1 कम हो गई। तमाम नेता कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री, कि मैं प्रधानमंत्री, कि मैं प्रधानमंत्री, कि मैं प्रधानमंत्री। लेकिन देश की जनता कह रही है कि मोदी तुम प्रधानमंत्री,
कि तुम प्रधानमंत्री, कि तुम प्रधानमंत्री। आपने तो अपनी जनता सरकार निर्णय की करेगी। आपने अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई अभी, वहीं अखिलेश यादव बराबर आरोप लगा रहे हैं कि यूपी की जो योगी सरकार है वो प्रशासन में बिल्कुल फेल हो चुकी है। आपके ही सांसद कन्नौज में पुलिस विभाग के जो एक कर्मचारी थे उनके साथ में अभद्रता करते हैं, तो उन पर बुलडोजर कब चलेगा उनकी आवाज़ पर? अखिलेश यादव अगर सरकार का विरोध नहीं करेंगे तो ये विश्व का छठवां आश्चर्य हो जाएगा। उनको तो करना ही है, वो प्रतिपक्ष में बैठे। लेकिन पूरी दुनिया, पाकिस्तान का चैनल आप खोल कर देख लीजिए, वो भी कहते हैं कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश की हमारे पाकिस्तान में आ जाए तो कल्याण हो जाए। योगी मॉडल चल निकला है पूरे देश में, नहीं पूरी दुनिया में योगी मॉडल। क्यों कि जो माफिया थे उन माफियाओं की संपत्ति पे बुलडोजर चला के उस पर गरीबों के लिए आवास देने का काम हमारे योगी जी ने किया है। अभी आवंटित हुआ है गरीबों को। अतीक अहमद जो सबसे बड़ा अपराधी था, सबसे बड़ा माफिया था उत्तर प्रदेश का, उसके तमाम ज़मीन सैकड़ों बीघा उसने कब्जा कर रखी थी गरीबों की, उस पर आवास बनाकर गरीबों को देने का काम अभी योगी जी ने किया है थोड़ी देर पहले। तो आज पूरे विश्व में, देश में ही नहीं विश्व में, योगी जी की सरकार की कानून व्यवस्था के मामले में प्रशंसा हो रही है। योगी मॉडल बोला जा रहा है। ठीक है, अंतिम एक सवाल। आपने कहा देश का मान सम्मान बढ़ा है इस सरकार में, और वहीं आपके विपक्ष से राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं तो बराबर आरोप लगते हैं कि वो सम्मान गिरा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी क्या कब बोलेंगे ये वो खुद नहीं जानते, खुद भी नहीं जानते कब क्या कह देंगे। और ये बड़ा निंदनीय बात है कि देश की बात को विश्व में दूसरे किसी देश में जाकर कहना, इससे बड़ी निंदा की और कोई बात नहीं। कहते हैं, गांव का आदमी भी कहता है घर का झगड़ा घर में निपटाओ, अगर कोई बात है देश के अंदर करो। लोकतंत्र खतरे में बताते और संसद में बैठ के गाली देते थे प्रधानमंत्री, चाहे जिस चौराहे पर देते हैं। तो कहाँ उनकी स्वतंत्रता बाधित हो गई जिसको वो कह रहे हैं, और कहाँ लोकतंत्र खतरे में है देश में। इसलिए उनकी बातों को हमारे देश की जनता गंभीरता से नहीं लेती है। उनका अपना सोच है, उस सोच के हिसाब से वो चलते हैं।